खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। किसको चुनेगी दिल वालों की दिल्ली? क्या काम आएगी शीला की लीला? या चलेगा हर्षवर्धन का जादू? या फिर आपकी चलेगी झाड़ू? दिल्ली में वोटिंग पर महा कवरेज, 70 सीटें, 70 रिपोर्टर। देखिए दिल्ली का दंगल दिन भर सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। जारी, दिग्गजों ने किए जीत के दावे। पोलिंग बूथ पर लगी लंबी कतारें। 12 बजे तक 22% वोटिंग और 1 बजे तक 35% वोटिंग। सोनिया राहुल और शीला हर्षवर्धन केजरीवाल ने लाइन में खड़े होकर वोट डाले। वोटिंग के लिए रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका भी पहुंची मतदान केंद्र। जोरदार मतदान के बीच दिल्ली में नरेला के एक गांव ने किया वोटिंग का बहिष्कार। कहा बुनियादी सुविधाओं का अभाव, नेता ने कभी नहीं ली सुध। रेप का आरोपी भगोड़ा नारायण साई गिरफ्तार। 4 साथियों के साथ हरियाणा बॉर्डर से पकड़ा गया आसाराम का बेटा। सूरत रेप केस में 58 दिनों से चल रहा था फरार। और उत्तराखंड के अपर गृह सचिव जेपी जोशी को गिरफ्तार। जेपी जोशी पर यौन शोषण का था आरोप। ऑपरेशन देवभूमि का दुशासन में चैनल वन ने किया था खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनवीर रिजवी। भले ही 2 महीने के बाद नारायण साई गिरफ्तार हो गया, लेकिन साई भी कम चालाक नहीं था। वो भी पुलिस के साथ तू डाल डाल मैं पात पात का खेल बड़ी चालाकी से खेल रहा था और नकली भगवान बनकर अपना भेष बदलकर हरियाणा की गलियों में नकली सरदार बनकर बैठा था। लेकिन साई की नाकाम कोशिश पर उस वक्त ग्रहण लग गया जब दिल्ली और सूरत पुलिस की संयुक्त छापेमारी में जीन्स टी शर्ट और नारंगी रंग की पगड़ी पहने साई गिरफ्तार कर लिया गया। साई के साथ साथ उसके 4 साथियों को पुलिस के रडार पर चढ़ना पड़ा। तो नारायण साई की गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि वो दूसरे वेश में था। उसने जीन्स टी शर्ट पहन रखी थी और नारंगी रंग की पगड़ी पहन रखी थी। नारायण साई को 58 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें तो नारायण साई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें 58 दिनों के बाद नारायण साई को गिरफ्तार किया गया है और अब्सकॉन्डेंट घोषित कर दिया गया था, भगोड़ा घोषित कर दिया गया था नारायण साई को और आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। कुरुक्षेत्र के पिपली से नारायण साई को गिरफ्तार किया गया है। 4 और लोगों को भी नारायण साई के साथ गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली लाया गया है और दिल्ली में रोहिणी में पेश किया जाएगा। 2 महीने से खेल रहा था कानून के साथ आंख मिचौली का खेल और इस बीच कई बार उस पर और नए नए आरोप लगे हैं। पुलिस को लगातार वो जो है गच्चा दे रहा था, लगातार पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल चल रहा था। बता दें आपको कि साई की तलाश 58 दिनों से लगातार पुलिस की थी और आर.के. रावत ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस तमाम खबर पर बने हुए हैं। रावत, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और अब दिल्ली लाया गया है। अब क्या कुछ होगा नारायण साई के साथ? देखिए, अभी उसका मेडिकल करवाया गया, कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो सूरत पुलिस है उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेके सूरत लेके जाएगी और वहां फिर उसको पेश करके फिर रिमांड पे पूजा की कार्रवाई शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसे जैसे ये काम ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रहेगी और कई और खुलासे होने की उम्मीद है। जी, 4 और लोग को भी गिरफ्तार किया गया है। जी, 4 और लोग हैं जिसमें एक हनुमान है, 1 लाख रुपए का इनाम है उस पर। इसके अलावा एक विष्णु है, एक भाविका है और एक कैलाश नाम का एक लड़का है जिनकी गिरफ्तारी हुई है।
लेकिन अभी इसमें एक जुवेनाइल भी है, इसलिए 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक जुवेनाइल, उसका भी नाम नहीं खोला जा सकता, लेकिन अभी इन सभी से पूछताछ चल रही है और पूछताछ होने के बाद इनका भी मेडिकल करवाया गया है। मेडिकल करवाने के बाद इनको कोर्ट में 3 से 3:30 के आसपास पेश किया जाएगा। फिर इनको सूरत लेके सूरत जाएगी और वहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑन रहेगी। कुरुक्षेत्र के पिपली में पकड़े गए से पहले लगातार पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। 5 लाख का इनाम रखा गया था। रावत, क्या कुछ पता चला कि किसे वो इनाम दिया जाएगा? क्या किसी ने मुखबिर ने बताया? क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की SIT टीम ने इसको पकड़ा है, तो जो 5 लाख का और 1 लाख नाम जो अनुमान पे है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ही मिलेगा। उसमें यही क्योंकि इसमें जो ACP मल्होत्रा है उनके पूरे सुपरविजन का पूरा, और जितने भी जो ट्रैप थे वो जहाँ से इसके निकलने के जो पूरे जो रास्ते थे सभी को वहाँ ट्रैप लगाया हुआ था। इसी वजह से पकड़ा गया है, क्योंकि जिस समय भागने की कोशिश में था उस समय ये UP 15 नंबर की गाड़ी थी BH 033, तो फोर्ड इको स्पोर्ट है SUV, तो इसमें बैठ के जा रहा था, उसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है। रावत, क्या ये कुछ पता चल पाया 58 दिनों से कहाँ छुपा हुआ था? मतलब जिस तरह से खबरें आई थी, कभी की अंडरग्राउंड है, कभी खबर आई थी कि नेपाल के बॉर्डर पे देखा गया है, कभी खबर आई थी कि कहीं देखा गया, कहाँ था अब तक कि नारायण साईं? क्या इस बात का खुलासा हो पाया है? देखिए, ये जो है जयपुर, उसके बाद हरिद्वार गया, हरिद्वार के बाद ग्रेटर नोएडा गया, और फिर वहाँ से फिर ये गुजरात गया, गुजरात के वालसाड गया, उदयपुर गया है, और उसमें एक UP में एक सीतापुर जगह है, वहाँ पे एक नैनी जगह है, जो तीर्थ स्थल है, वहाँ भी ये रुका है। फिर रजौपुरी आश्रम में भी कुछ दिन रहा है, तो कई जगह लगातार भागता रहा। पंजाब में लुधियाना के आसपास भी ये गया है। वहाँ जो है पंकज सक्सेना नाम के एक बिजनेसमैन थे, इनके साथ ही उसने जगह दी हुई थी जहाँ पे रह रहा था, तो ये कई जगह भागता फिर रहा था और अपने फोन इस्तेमाल नहीं करता। हनुमान जो था, हनुमान के फोन को इंटरसेप्ट पुलिस ने कर रखा था, उसी आधार पर पुलिस जो है इंटरसेप्शन रखा था, उसी पे इसकी लोकेशन जो है इसकी, जब यहाँ हरियाणा के पिपली इलाके सब जाके इसकी गिरफ्तारी हुई। जी रावत, लगातार आप इस खबर पे नजर बनाए हुए 58 दिन से भगौड़ा जिसे घोषित किया गया है, 5 लाख का इनाम रखा गया है, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन नारायण साईं की जो तस्वीरें आती हैं वो चौंकाने वाली होती हैं। बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है, वैसे ही लोगों को आशीर्वाद देते हुए निकल रहा है। देखिए, जिस तरीके से अभी जो उसकी फुटेज आ रही है हॉस्पिटल में ले जाते समय और बाहर निकलते समय, तो वो अपनी जेब जरूर मिटा रहा है। नारायण साईं की गिरफ्तार हो चुका है, उसे पता है कि उसका और इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से जो चीजें अपनाई जाती है तो वो सब इसके साथ होगा। वो एक आरोपी है, कोई किसी का पुलिस का मेहमान नहीं है, तो उसके साथ वही होगा जो एक होना चाहिए। तो अब चाहे वो बॉडी लैंग्वेज में हंसता दिखाई दे, हाथ हिलाता दिखाई दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, जो गाड़ी है उससे भी जो है कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। जी, कुछ बरामदगी जरूर हुई है। अभी ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो खुलासा करेंगे आखिर क्या क्या बरामद हुआ और क्या क्या पूछताछ में भी निकला। लेकिन अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, इसी में जो जानकारी हमारे सामने निकल के आई वो अभी सिर्फ इतनी ही है। आगे भी ज्वाइंट CP अभी ब्रीफ करेंगे तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि अब जबकि नारायण साईं हाथ लग गया है, अब जबकि जो मुख्य आरोपी जिसको लगातार जिसपे आरोप लग रहे थे, जिसपे लगातार जो है नई नई चीजें सामने आ रही थी और बार बार ये सवाल उठ रहा था कि पर्दे के इस पार जितनी चीजें हैं पर्दे के उस पार भी उतनी चीजें हैं, अब क्या लग रहा है कि उन सारी चीजों से पर्दा हट जाएगा? जी बिल्कुल, अब देखिए पुलिस की गिरफ्त में है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। अब आगे जो सारी धीरे धीरे परतें खुलती जाएंगी, जो चीजें वारिस जो पुलिस की हैं वो भी अब साफ होंगी। जो पीड़िता है सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी, इसका DNA टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा और जो क्राइम सीन है उसको भी एक बार करवाया जाएगा। तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है वो चलेगा। अब इसकी सारी चीजें खुलेंगी कि पुलिस के पास जो पिछले 2 महीने से जो इसकी ढूंढ रही थी उसके कहाँ छिपा, क्या क्या हुआ, कहाँ किसने मदद की, किसने पैसे अरेंज करवाए, किसने गाड़ी अरेंज करवाई, तो बहुत सारी चीजें अभी जानना बाकी है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीजें सामने आएंगी उनके जो और भी कुछ नाम आएंगे उनके भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि जिस तरह से कल खबर सामने आई थी कि नारायण साईं अपने पिता को ही फंसाने की कोशिश कर रहा था, अपने पिता की जो है वो सीटी बनवाना चाहता था, इसमें क्या अभी तक कोई सच्चाई पता चल पाई है? देखिए, ये अभी एक पक्ष सुना गया। जैसे नारायण साईं का इंटरोगेशन होगा, इंटरोगेशन में सारी चीजें होंगी कि आखिर ये अपने फादर के लिए क्यों उनको फंसाना चाह रहा था, क्यों उनको बदनाम करना चाह रहा था, क्यों उनके खिलाफ जो है ये पूरी षड्यंत्र रचा था कि उनकी सीढ़ी बनाई जाए और जो है इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए। कि हो सकता है कि शायद ये जो चीज सामने आई है वो सत्य भी हो, लेकिन अभी इंटरोगेशन में साफ हो पाएगा कि आखिर सत्यता है या नहीं है। तो क्योंकि अभी एक पक्ष को ही सुना गया है, जो अभी एक टीवी चैनल में दिखाया गया था कि एक महिला आई, उसने कहा कि अपने पिता की जो स्टिंग ऑपरेशन भी ये करने का था। तो बहुत सारी अभी कई चीजें सामने आने वाली। मैं इस समय थोड़ी देर में ही 1 मिनट में ही ज्वाइंट CP यहाँ पहुंच गए हैं और वो थोड़ी देर में ब्रीफिंग शुरू करने वाले हैं।
करने वाले हैं, उनसे सारी जानकारी लेंगे कि आखिर इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई और किस तरीके से इसको जो है पकड़ा गया है। रोहिणी कोर्ट में 3 बजे पेश किया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ होगा रावत? जी बिल्कुल, 3 बजे इसको पेश किया जाएगा, उसके बाद इसको ट्रांजिट रिमांड पे लेके वहाँ सूरत ले जाया जाएगा। रावत, 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, उनसे किस तरह की पूछताछ की जा रही है? देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसको तुरंत जो है जो ब्रीफ कर रहे हैं जॉइंट सीपी, इनको तुरंत कवर करे। मैं अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। बिल्कुल, तो बने रही रावत हमारे साथ। राज्यों की खाक छानती रही पुलिस और आखिरकार अब 58 दिनों के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया है नारायण साईं। 2 महीनों तक खेलता रहा कानून से आंख में चोरी का खेल। आपको बता दें कि 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, एब्सकॉन्डेंट घोषित कर दिया गया था, भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। पुलिस को लगातार ये जो है गच्चा दे रहा था लगातार, और आखिरकार कुरुक्षेत्र के पीपली गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। कई राज्यों की खाक छानी थी पुलिस ने। कई चीजें हैं जो भी खुलनी बाकी हैं, चाहे वो यौन शोषण का मामला हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो। कई ऐसे मामले हैं जिसपे जो है अभी भी राज खुलना बाकी है, अभी भी पर्दा उठना बाकी है। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मसले में सामने ये आ रही है कि 58 दिनों के बाद पुलिस के सामने आए, लेकिन हाव भाव में कोई फर्क नजर नहीं आया। हाव भाव वैसा ही रहे। पुलिस को लगातार गच्चा देते हुए आखिरकार 58 दिनों के बाद नारायण साईं पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और नारायण साईं की कार से जो जानकारी मिल पा रही, कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई, कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। 4 लोग और भी इस पूरे मसले में गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि रोहिणी कोर्ट में 3 बजे पेशी होनी है, दिल्ली लाया जा चुका है, ट्रांजिट रिमांड पे उसके बाद दिया जाएगा। तो किस तरह से जो है अब ये मामला आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कई बार पुलिस को गच्चा दे चुका है, जमानत याचिकाएं दी गई हैं, कई ऐसे खेल खेले गए हैं नारायण साईं की तरफ से, लेकिन आखिर में जो कहा जाता है कानून के हत्थे चढ़ ही गया है। नारायण साईं कई बार पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस के हाथ लग गया है। What happened? तो बाबा के बेटे ब्रेक लेंगे। तो चले फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। बॉलीवुड स्टार का दम, कोई नहीं किसी से कम। अफेयर, फ्रेंडशिप या फिर लव, रील से लेकर रियल लाइफ, जानिए हर स्टार के राज। देखिए स्टार सीक्रेट रविवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की
असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। तो नारायण साई आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रेस ब्रीफिंग में। जॉइंट सीपी क्राइम पुलिस हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग कर रहे हैं नारायण साई के मसले पर। Effected their arrest. The persons who were arrested, their details, names, etc. are given in the press release, and we informed Surat Police. They have already come here, and we are going to produce them in the court. They will be taking the remand and doing the further questioning. Thank you. अक्टूबर महीने में सूरत की पुलिस दिल्ली आई थी और उन्होंने हमसे सहायता मांगी थी। हमने उनके साथ दिल्ली में कुछ जगहों पे रेड किया था और उनसे बहुत विस्तार से बातचीत करी थी ताकि हम इस पे काम कर सकें। उन्होंने कुछ लोगों के पते हमें बताए थे जो हो सकता है कि नारायण साईं और उनके लोगों के कांटेक्ट में हों। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी उस इन्फॉर्मेशन को हमने डेवलप किया, उस पर काम किया, और जब हमें ये पता चला कि एक आदमी है जो कि ये रमेश जो कि ड्राइवर का काम करता है उसके कांटेक्ट में है, तो उस व्यक्ति को जब हम मिले तो उसने हमें बताया। उसको फिर हमने और वेरीफाई किया तो हमें ये पता चला कि ये लुधियाना में है। हमारी टीम लुधियाना गई, वहाँ पर पता चला कि वो एक सफ़ेद इको स्पोर्ट गाड़ी में निकले हैं, और वहाँ से निकलने के बाद फिर हमने उस गाड़ी के बारे में और जिक्र करके और हमने यहाँ से अपनी टीमें भेजी ताकि सब जगह पे हम जहाँ जहाँ डाइवर्सन है ऑन NH और टू द मेन सिटीज़ वहाँ पर लगाएं। तो जो टीम हमारी अम्बाला में थी वो टीम ने ये देखा कि ये गाड़ी जिसकी डिस्क्रिप्शन सेम है वो बहुत तेज़ी से जा रही है, तो उसको फॉलो की और पिपली में जा कर के इसको इंटरसेप्ट किया, रोका गाड़ी को। रोकने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ अपना नाम अलग अलग बताए। तो फिर बाकी टीमों के लिए थोड़ा वेट करके, क्योंकि रास्ता लंबा था, तो वह बाकी टीमों के लिए वेट करके उनके साथ लेकर उनको रात को हम यहाँ ला के पहुँचे और उनकी जब इंट्रोगेशन करी तो इंट्रोगेशन में ये पता चला कि यही नारायण साईं हैं और ये भक्त हनुमान है, ये रमेश है, और एक जुवेनाइल था। तो हमने 3 को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके आज अभी हम कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट में पेश कर रहे हैं। सर, इस दौरान ये कहाँ पर छुपे थे? लुधियाना में कहाँ रहे और अहमदाबाद पहुंचने के दौरान कहाँ गए? देखिए, ऐसा है कि अभी जो भी सूचना उन्होंने दी है उस सूचना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी सूचना दी है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, वी हैव टू वेरीफाई दोज इंफॉर्मेशन बिकॉज एंड दैट पार्ट इज टू बी डेल्ट विथ बाय द सूरत पुलिस, बिकॉज they have told कि they went to Punjab, here they were in Delhi, when they came to know when the case was registered they were in Jaipur, they also went to, they are naming so many places. The point is that is a thing which we cannot confirm or deny until unless one visits those places, talks to people कि yes did he come here, did he stay and no. वो सर गाड़ी क्या उनको इंटरोगेशन के लिए बुलाएंगे, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज करेंगे? देखिए, केस जो है सूरत पुलिस में दर्ज है, इसलिए ये जो कार्रवाई जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये चर्चा या वो कहाँ कहाँ रहे, इन सभी चीज़ों की चर्चा जो है आप कर सकते हैं सूरत पुलिस से। सर, गाड़ी किसकी थी? गाड़ी में घूम रहे थे, वो गाड़ी किसकी थी सर? गाड़ी हमारे पास इतना वक्त नहीं मिला कि हम वेरीफाई कर सके, हमें टाइम लगेगा कि वो गाड़ी, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, बट अनटिल अनलेस उसको मैं ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई न कर लूं, मैं नहीं। सर, एक चीज बताएं, ये लुधियाना में बताया जा रहा है किसी बिजनेसमैन के यहाँ रहे और उस बिजनेसमैन के यहाँ से ही निकले थे।
तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? उसकी देखिए, मैं ये चीज़ नहीं कह पाऊंगा कि वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, किसका घर था, इन चीज़ों की तहकीकात तो हमने करी नहीं। हमें जब पता चला कि इस घर पे हैं, तो अब हम तो ये कह नहीं सकते कि ये घर किसका नहीं है जब तक कि उसकी तहकीकात हम न कर लें। सर, क्या अलग से सूचना बनाई हुई थी नारायण साई ने जब वो अरेस्ट हुए? क्या चीज फिर से बताइए? अलग से पहरावा कैसा था, लुक था, क्या थी उस वक्त? तो क्या आप कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करने में कुछ समय लगा, कैसे अलग से वेश बनाया हुआ? नहीं, वेश तो ऐसा है ना कि वो दाढ़ी रखी हुई थी उन्होंने, तो जब दाढ़ी रखी हुई थी तो उसको जब पूछा गया तो वो चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो बड़ा मुश्किल है कहना कि वो कौन आदमी है। जो ड्राइवर है वो हमें तो पता था कि उसका नाम रमेश है, वो कह रहा है सुरेश या कुछ ऐसा नाम बता रहा था। तो जब तक कि उससे पूछताछ न की जाए और वो हम कंफर्म न हो जाए तब तक किसी की गिरफ्तारी तो नहीं डाल सकते। जैसा हमारी भी टीम दिल्ली के अंदर मौजूद थी। ये चीज़ आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, ऐसा है कि ये आप समझ लीजिए कि ये केस सूरत पुलिस का है, तो जितनी भी इनिशियल इंफॉर्मेशन थी शुरू में जो हमें उन्होंने सूचना दी वो उन्होंने दी, फिर उस सूचना पे हमने काम किया, उसको डेवलप किया। उसको डेवलप करने के दौरान हमें कुछ और बीच में इंफॉर्मेशन मिली, उन इंफॉर्मेशन को हमने वेरीफाई किया। हमारे पास और कोई तरीका नहीं था कि हम उनसे बात करते जो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो उन्होंने वेरिफिकेशन में, इनिशियल कॉन्टैक्ट के डिटेल्स देने में उन्होंने हमारी मदद, हम लोग दोनों ने इकट्ठे काम किए हैं। लेकिन ये जो ऑपरेशन है पकड़ने का, जो हमारी टीम पंजाब गई या हमने जो टीमें लगाई, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में सूरत की कोई पुलिस नहीं थी। नारायण साई के पास से क्या क्या बरामद हुआ जब उसको पकड़ा गया? करेक्ट, नारायण साई के पास से 2,61,000 रुपये और प्रेस रिलीज में है, प्रेस रिलीज में दिया हुआ है। रिकवरी में 2,61,000 रुपये नारायण साई से, 13,500 रुपये भक्त हनुमान से और 6 मोबाइल फोन्स और उनके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स, कपड़े, स्टोव और फलाना, ये छोटी छोटी चीजें। So without revealing the identity of the juvenile, is he or she also a disciple of the Baba Asharam? Those things are subject to verification. We cannot comment on that. Was he held captive or anything of that sort, sir? I mean, we have no information on that. ये चीजें तो जब तफ्तीश डिटेल में की जाएगी उसी के बाद ये पता किया जा सकता है कि कितने मोबाइल्स किए, क्या किया। ये तो इमीडिएटली पता करना मुश्किल है। क्या अरेस्टिंग के दौरान कुरुक्षेत्र पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था उनकी बदली? नहीं, उनको नहीं। We have left him because we have no complaints he was in conflict with law. And he was not held captive or nothing of that sort. We have no complaints on that issue. सर, गुजरात पुलिस की तरफ से ये भगोड़ा घोषित था इस तरीके से, और उस दौरान आपके ऑपरेशन में किसी के प्रमाणित से मिला है, उसके पास से दूसरे की गाड़ी मिली, क्या किसी भी तरीके से उन लोगों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता? तो आखिरकार नारायण साई जो है वो हत्या चढ़ चुका है पुलिस के। ये दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि क्या कुछ सामान मिला और किस तरह से, किस हालात में जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, किस हालात में कहां से गिरफ्तार किया गया है, ये सब कुछ प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सुना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।